अस्सलाम वालेकुम। हम्माद सिद्दीकी कराची की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम और MQM का एक बहुत बड़ा फिगर, यानी कि जो काफ़ी अरसे से एक पुरअसरार तौर पर बताया जा रहा था, वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसा नहीं है, और उसके ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का तो आप बखूबी जान ही सकते हैं कि चाहे बल्दिया टाउन की फैक्ट्री हो या कराची में होने वाली टारगेट किलिंग हो या फिर लिसानी तौर पर होने वाली टारगेट किलिंग में भी उसका नाम जो है वो इल्ज़ामात के तौर पर आता है। और MQM की जो बताया जाता है जो टीम थी उसका भी ये करता धरता था। अब मामला हुआ क्या और अब इसका फ़ैसला अदालत से क्या आया? बहुत बड़ा फ़ैसला हम्माद सिद्दीकी के लिए अदालत से क्या फ़ैसला आया और रेड वारंट क्यों जारी हुए और अदालत ने क्यों इस मामले को लेकर तमाम इदारों को भी तलब कर लिया और ये भी कहा कि हम्माद सिद्दीकी को सबसे बड़ी बात ये थी कि हम्माद सिद्दीकी को वापस लाने का हुक्म दे दिया। और पुलिस से पूछा कि हम्माद सिद्दीकी कहाँ है, इंटरपोल से रब्ता हुआ या नहीं हुआ। रेड वारंट जो जारी हुए थे 2021 में, वो एक बार फिर रेड वारंट जो है वो जारी जो है वो कर दिए गए हैं। और पुलिस ने जहाँ पर वो है उसको सैगा राज में रखते हुए ये नहीं बताया कि वो कहाँ पर है, बल्कि अदालत ने ये कहा कि उसे पेश किया जाए अदालत में ताकि ये केस जो है वो चलाया जा सके। और आइंदा समात पर चीफ सेक्रेटरी से एक जामे रिपोर्ट भी तलब कर ली है कि बताया जाए कि 25 सितंबर तक के लिए समात को भी मुलतवी कर दिया गया अदालत की जानिब से। और अदालत और उसमें FIA को भी शामिल किया गया है कि बताया जाए कि FIA ने इसमें क्या तहकीकात की। और महकमा दाखिला सिंध को भी आइंदा समात पर कराची की फैक्ट्रियों से मुताल्लिक रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। ये सारा मामला जो बल्दिया फैक्ट्री है उसके गिर्द जो है वो घूम रहा है, चूँकि जो ज़राए बताते हैं कि बल्दिया फैक्ट्री के अंदर भी जो हम्माद सिद्दीकी है उसका नाम जो है वो पेश था कि हम्माद सिद्दीकी भी इस मामले में जो है वो सर फहरिस्त है। लेकिन ये वो सारे इल्ज़ामात हैं जो लगे हुए हैं। तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, ये इल्ज़ामात साबित कैसे होंगे, ये मामला अदालत में जाकर ही मालूम हो सकेगा। चूँकि एविडेंसेस होंगे, एविडेंसेस हैं, उसकी ही ईमा पर ही सारा केस जो है वो चल रहा है। लेकिन एक बार फिर अदालत में हम्माद सिद्दीकी की जो गूंज सामने आई है कि फैक्ट्री केस में हम्माद सिद्दीकी को वतन वापस लाने के हुक्म पर अमल दरामद होने से मुताल्लिक समात के दौरान हुकूमत सिंध, FIA हुकाम और DIG साउथ और दीगर पेश हुए थे और रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी। बताया गया था कि हम्माद सिद्दीकी को वापस लाने के लिए पहले भी रेड वारंट जो है वो जारी हुए थे। तो बल्दिया फैक्ट्री केस से मुताल्लिक ही हम्माद सिद्दीकी को वापस लाया जा रहा है, जबकि इससे पहले भी मुतादिद मरतबा कयास सराइयाँ सामने आई थी कि हम्माद कराची में है, हम्माद दुबई में है, हम्माद किस मुल्क में है। तो बहुत सारी जो है वो कयास सराइयाँ सामने आई थी, लेकिन कोई हतमी तौर पर कोई बात सामने नहीं आ सकी थी जो कि शवाहिद की बिना पर हो कि आया वो है कहाँ पर, किस मुल्क में अपनी मफरूरी काट रहा है या फिर छुपा हुआ है या फिर जो है वो डर के किसी मुल्क में बैठा हुआ है। तो ये अब अदालत ने उसे रेड वारंट एक बार फिर जारी कर दिया, यानी कि 2021 के बाद एक बार फिर रेड वारंट जारी करते हुए अदालत ने कह दिया है कि अब आइंदा समात पर जब आप आएंगे तो तमाम रिपोर्ट जो है वो सामने लाएंगे, जिसमें FIA को भी पाबंद कर दिया है, DIG साउथ को भी पाबंद कर दिया है। और ये भी कहा है कि उसे बल्दिया केस का जो बल्दिया केस का जो मास्टरमाइंड था, जिसमें अनगिनत लोगों की ज़िंदगियां उजड़ गई, खानदान उजड़ गए, लोग अब्दी नींद सो गए। और मतलब मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। इस तरह के मनाजिर थे जो मैंने अपनी आँख से देखे, जो मैं शायद कभी नहीं भूल सकता, कि लोग ऊपर से कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इतनी मोटी सलाखें थी, इतनी मोटी दीवारें थी जिसको तोड़ना मुश्किल था, लेकिन जो अपनी जान बचा सका उसने पूरी अपनी जान बचाने की कोशिश की, अपने ऊपर से छलांगे लगाकर। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जिनको ऐसा मौका ही नहीं मिला और आग इतनी तेज़ी से फैलती गई कि वो आग ने उनको अपनी लपेट में ले लिया और वो अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। वो 1, 2, 4, 5, 100, 200 नहीं थे, बल्कि तकरीबन 250 की तादाद थी। और 350 का मतलब ये हुआ 350 ख़ानदान, अगर एक ख़ानदान में 10 अफराद भी थे तो आप लगा लें 3500 ये
3,500 یہ افراد بن جاتے ہیں، یعنی کہ 250 کی بات نہیں تھی، پھر یہ 3,500 لوگ پونے 300 خاندان تھے اور ان میں موجود 3,500 افراد تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں حماد صدیقی کو کب عدالت میں پیش کیا۔